तो मैं कल जो है वो आपको कन्वर्जन ऑफ एंगल्स बता चुका था ना। आज उसको फाइनल अपन टच देंगे, फाइनली अपन सारी चीजों को देखेंगे और फिर उस चीज को खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। फिर मूव टू सर नेक्स्ट थिंग। देखो जरा, हाँ बोलो। सर एक कंफ्यूजन था कल के क्वेश्चंस में ना। हाँ एक तो सर ये एक आपने भेजा था लास्ट क्वेश्चन था, ये cot 10 पाई अपॉन 2 प्लस पाई/4। देखो, इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, पहले मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करा दूं, है ना। इधर देख लो, ये सर साइन का सब बता देना बच्चे एक बार बोलते प्रॉपर। जाना, फिर क्वेश्चन बोल देना, सॉल्व कर दूंगा। ध्यान से देखना इधर। यहाँ से एंगल नापना चालू करते हैं। यहाँ एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। यहाँ, पाई/2। यहाँ पर, 2 पाई। यहाँ पर हाँ सॉरी, पाई 3 पाई/2। 3 पाई/2, यहाँ पे 2 पाई, फिर 2 पाई में पाई/2 ऐड करते हो तो 5 पाई/2। अच्छा, यहाँ पर 3 पाई 3 पाई, 3 पाई में पाई/2 ऐड करते हो तो 7 पाई/2। 7 पाई/2। ऐड करते हो तो 4 पाई। 4 पाई। फिर इसमें ऐड करते हो तो 9 पाई/2। 9 पाई। फिर इसमें पाई/2 ऐड करते हो तो 5 पाई। फिर इसमें पाई/2 ऐड करते हो तो 11 पाई/2। फिर उसमें पाई/2 ऐड करते हो तो 6 पाई। ऐसे चलता रहता है। ठीक है, घर पे बैठ के 4-5 राउंड ले लेना चाहे, हो जाएगा ना। अब यस आते, सर। इसी में मैंने बताया था कि इस क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा होता है ना। इसमें सर आपका टेन थीटा। हाँ सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कॉस आया, मतलब कॉस आया उसमें वैल्यू में ना, फिर उसके बाद उसको साइन में चेंज करा तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? अरे यार, मैं कितना बताऊंगा बेटा, बता रहा हूँ, रुक जा एक मिनट। कॉस सेक सेक थीटा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी आए, चाहे साइन आए चाहे कॉस आए, आए नहीं होता। जिसको चेंज कर रहे हैं उसका साइन देखते हैं। ध्यान देना, जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, समझना, दोबारा मैं दे रहा हूं, है ना। देखो, पता नहीं कितनी बार इसको समझाना पड़ेगा। इधर देखो, मैंने लिखा, जैसे मान लो 10 पाई/2 प्लस पाई/4, समझना। तो मुझे बताओ, सबसे पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि क्या ये 10 कॉट में कन्वर्ट होगा? यस सर। होगा। यस सर। होगा। कॉट पाई/4, वेरी गुड। अब पाई/2 प्लस थीटा है, तो आपको ये देखना है कि ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट को नहीं देखना बेटा, आपको 10 को देखना है ना। 10 थीटा क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। 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 तो यहाँ पर माइनस है। बात समझ में आई? जैसे मैं एक एग्जांपल और करता हूं, देखो, और सर कॉस अगर ये थीटा। जो उल्टा हुआ, जब इससे 10 की जगह कॉट आ गया और कॉट की जगह 10 आ गया, तब क्या करेंगे? आ गया तो क्या करेंगे? यहाँ कॉट है। नहीं, हाँ अगर और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया यहाँ पे कॉट, तो सर वो बता साइन रहा हूँ, प्लस नहीं रहेगा? अभी देखना, अभी बता रहा हूँ, थर्ड का भी लिखे जाता है, उधर देखो। तो कॉस ऑफ पाई/2 प्लस पाई/4। हाँ, अब बताओ, पाई/2 प्लस पाई/4, तो क्या कॉस साइन में कन्वर्ट होगा? यस सर। यस सर। सर। अब आप देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। अब Second. सेकंड में आप कॉस का साइन देखोगे कि साइन का साइन देखोगे? कॉस का। कॉस। कॉस का। जो Cos कन्वर्ट का। हो रहा है उसका साइन देखना है। तो सेकंड में कॉस क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ। नेगेटिव। तो मतलब -1/√। बात आई समझ में? ओके यस सर। सर। यस सर। है ना। अभी और समझाता हूँ, जैसे मान लो 10 ऑफ पाई प्लस पाई/4 है, तो क्या 10 कॉट में कन्वर्ट होगा? नो सर। नहीं होगा सर। क्यों कन्वर्ट होगा भाई? नहीं पाई/2 होगा, थोड़ी है। नहीं होगा, नहीं होगा, कॉट पाई/4। सर नहीं और होगा। ये नहीं सर होगा। नहीं गलत होगा। कर रहे हो सर, आप गलत कर रहे हो। गलत तो तुम बोल रहे थे तो कर रहा था हाँ। मैं। इधर देखो, तो अब ये 10 क्या होगा? अब ये 10 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में? सर पॉजिटिव। 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 बात समझ में आई? एक एग्जांपल और दे देता हूँ, फटाफट देखो। 10 ऑफ 3 पाई/2 माइनस पाई/4, क्या ये 10 कॉट में कन्वर्ट होगा? होगा सर। यस सर। यस यस सर। सर। होगा। यस सर। पाई/4।
अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है इसका? थर्ड। फोर्थ। थर्ड। 3π/2 माइनस तो थर्ड हो गया। थर्ड में 10 कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये मतलब सर 10 आपको को देखना है, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो उसका देखना। क्लियर हो गया? सर चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तब भी नहीं होगा। चारों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो मतलब ये क्या सवाल हुआ है? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो आपने लास्ट एग्जांपल कराया उसकी जगह 10 की जगह कॉट लगाएंगे और वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो माइनस ही होगा ना। नहीं, कॉट थर्ड में माइनस थोड़ी होता है। यहाँ कॉट लगा था तो कॉट भी नहीं होता, क्योंकि कॉट क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव ही तो है, 10 भी है, कॉट भी है। यस सर। हाँ, चलो। तो अब वो शीट के सॉल्यूशन में भेज दूंगा, सारे बच्चे उसको देख लेंगे, है ना? फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? वेरी गुड। हाँ बोलो। सर मेरे को एक डाउट था। हाँ बोलो। सर अगर एक क्वेश्चन में 10 ब्रैकेट 8π/2 प्लस π/4 8, जोर से बोलना। सर 8π/2 हाँ, प्लस π/4 प्लस π/4। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने दिया था। हाँ सर। हाँ देखो, तो ये कट जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा 10 4π प्लस π/4। समझ में आया? अब देखो, ओके सर। 4π कहाँ पर आता है? यहाँ पर आता है 4π। यस सर। यस सर। तो सेकंड राउंड में 4π सर ये फर्स्ट कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट? प्लस फर्स्ट 10 क्वाड्रेंट π/4 हाँ रुको, प्लस 10 क्योंकि ये π/4 4π है तो 10 कॉट में कन्वर्ट होगा। नो सर ये हो जाएगा कॉट 5। नहीं होगा सर, आप टेस्ट हाँ ले रहे हो बिल्कुल, हमारा। क्लियर हो गया। और प्लस का प्लस आ नहीं जाएगा। होगा सर। नहीं होगा सर, कॉट भी नहीं होगा। अरे मैं चेक कर रहा था, तुम बोला मत करो, मैं बस रिस्पॉन्स देखी, है ना? बात समझ में आ गई सबको? यस सर। हेलो, मुझे तुम लोगों के गले खुलवाने होते हैं, और मुझे एक बात अच्छे से पता है कि बच्चे का गला तभी खुलता है जब उसको ऐसा लगता है कि मुझे टीचर से ज्यादा आता है। समझ रहे हो? जब टीचर कोई गलती करता है। तो बोलो, क्या बोल रहे थे बेटा? कोई कुछ बोल रहा था? कुछ बोल रहे हो बेटा आप? कोई बोल रहा है कुछ? नहीं बोल रहा? नो सर। चल, तो ये मैंने आपको एंगल्स पढ़ाए। अच्छा, फॉर्मूले वॉर्मूले तो आते होंगे ट्रिग्नोमेट्री में सबको? यस सर। हाँ, यस सर। लेकिन फॉर्मूले वगैरह सब लास्ट में बताऊंगा। जो टेक्निकल चीजें वो पहले बता रहा हूँ, याद करने वाली चीजें तुम बता दूंगा। अब जो अगला जो अपना टॉपिक आता है, ये सबको समझ में आएगा, चाहे जो बच्चा चाहे नया हो चाहे पुराना हो। ध्यान से देखो, दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा? डिफरेंशिएशन समझना। अब ये डिफरेंशिएशन क्या भला समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, और बहुत काम आएगी। इतनी काम आएगी, इतनी काम आएगी तुम्हारे क्लास 11th में कि तुम्हें लगेगा कि क्या है बेटा, क्या मतलब है, क्या चीजें हैं। ठीक है, बहुत काम आएंगे ना। तो डिफरेंशिएशन क्या, व्हाट इज डिफरेंशिएशन समझना। देखो क्या होता है कि अपने जो फिजिक्स का जो लिविंग वर्ल्ड है ना, उसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज होती। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आपकी हाइट मेरी हाइट टाइम के साथ क्या हुआ, बढ़ी की घटी? बड़ी। तो ऐसे फिर आप देखो कि जैसे शेडो होती है, किसी चीज कोई पोल है उसकी शेडो को आप ऑब्जर्व करो, तो वो भी टाइम के साथ क्या हो रही है, कभी कम होती है, कभी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। सूरज सुबह तो लंबी छोटी होती है, फिर शाम जब होती है तो बड़ी होने लग जाती है अपोजिट साइड। तो इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज है विथ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, है ना? जो अलग अलग दूसरी क्वांटिटीज के रेस्पेक्ट में क्या होती है बेटा, चेंज होती है। तो डिफरेंशिएशन क्या बेटा? इट इज अ मेथड। बेसिकली व्हाट इज डिफरेंशिएशन? इट इज अ मेथड of representing change of one quantity with respect to another.
इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं लास्ट में समझाऊंगा, जब मैं सारी चीजें बता दूंगा तब समझाऊंगा। मतलब ये एक तरह का मेथड है जो रिप्रेजेंट करता है चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अभी तक आपने पढ़ा, अभी 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम होता है कि नहीं होता बेटा, चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम होता है कि नहीं होता, यस सर। है ना? Yes, sir. क्या कहते हो तुम, चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम इज नोन एज व्हाट, वेलोसिटी। क्या कहते हो बेटा उसे, वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है कि नहीं होती है? यस सर। यस हाँ, सर। तो उसका नाम देते हैं अपन एक्सेलरेशन। 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 सो देयरफॉर चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर होना स्वाभाविक। जैसे मैं बताता हूँ, तो ये एक मेथड है जिसमें अपन रिप्रेजेंट करते हैं चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, समझना। जैसे लिखते कैसे, जैसे मैंने लिखा डी पंकज बाई dt। dt मतलब कोई भी अदर टी है, कोई भी, और ये डी तो डी और डी तो चेंज को बता रहा है, और टी क्वांटिटी है, पंकज क्वांटिटी। मतलब इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ते हैं अपन ऐसे, डिफरेंशिएशन ऑफ पंकज विद रिस्पेक्ट टू टी। मतलब बेसिकली ये क्या है, चेंज इन पंकज विथ टी। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. समझ में आया? तो लिखने का तरीका ये है, डी बाई डी टी। तो डी और डी चेंज, और ये क्या, चेंज इन पंकज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी क्वांटिटी, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बहुत सारी चीजें जो चेंज होती हैं। चेंज इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स, जो अपन क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी फिजिक्स में दे चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटीज। तो उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टूल बनाया गया मैथ्स में, जिसे अपन कहते हैं डिफरेंशिएशन। बेटा समझ में आया? बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया सबको कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन? यस सर। यस सर। यस सर। है ना? इसको नोट कर लो, अभी मैं आगे बढ़ाता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर लास्ट में बताऊंगा इसका फिजिकल मतलब वाकई में क्या मतलब होता है और कैसे इसको लिखा जाता है, स्लोप वगैरह में, ग्राफ वगैरह में कैसे काम। अभी तो आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ, ज्यादा टफ नहीं देना चाहता आपको। तो चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज बेसिकली डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे लिखा जाता है। मिटा दो इसको। Yes, sir. यस। देखो, अब देखो समझ रहे, तो दैट इज डिफरेंशिएशन। अब सारे बच्चे ध्यान से देखो, तो अब लिखते कैसे है ना, तो अब अपन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन जो अपने को याद करने और जो अपने को अप्लाई करने, ध्यान देना सारे, और वही अपने काम आते हैं, और वही बहुत काम आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज होती है। कहाँ काम होते हैं भी मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, देखो जैसे मैं लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स मैं लिख रहा हूं, पहले तो मैं लिखा हुआ डीपी बाई डी एक्स। तो इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ पी इन टर्म्स ऑफ टू एक्स। वेरी गुड, है ना? With respect ऐसे to- मतलब ये मान लो मैं लिख रहा हूँ डी जेड बाई डी वाई, कैसे प्रोनाउंस करोगे इसको? प्रोनाउंस करके बताओ। डिफरेंशिएशन ऑफ z इन Differentiation विद of y। differentiation of z with विद respect to y. रिस्पेक्ट टू वाई। वेरी गुड, मतलब चेंज इन जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब वो जेड में परिवर्तन वाई के परिवर्तन के साथ जो हो रहा है। ठीक है, तो डी जेड बाई डी वाई दैट इज, है ना, और दैट इज डीपी बाई डी जेड। तो ये चीज है। तो मान लो मैं डी बाई डी एक्स कर रहा हूं ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। समझना इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, समझना। मतलब कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसका चेंज देख रहा हूं किसी और क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, दैट इज एक्स। एक्स इज एनी अदर क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, इट इज अ वेरिएबल। तो जैसे मैंने बोला कि जैसे आप कुछ ऐसा है कि मैंने क्या किया कि 4 बुक्स अपने कमरे में रख दी, तो 4 इज व्हाट, 4 नंबर ऑफ बुक्स क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, सर, है ना? constant। और मैं उनको अपनी बुक रूम में रख देता हूं और मैं उनको देखता रहता हूं, टाइम गुजरता रहता है। तो मुझे बताओ कि वो नंबर ऑफ बुक्स क्या टाइम के साथ चेंज होंगी? अपने No, आप sir। नहीं No, होंगी। sir। ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होंगी। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, कुछ भी है,
वो चेंज ही नहीं होता है। तो चेंज नहीं होता तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 0. समझ रहे हो? तो डिफरेंशिएशन इज बेसिकली व्हाट? रेट ऑफ चेंज, तो दैट विल बी 0। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? 0। बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ, बहुत सही सी बात चीजें बता रहा हूँ, समझना। अब आप समझो अगली चीज। अब मैं बोल रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो एक्स का चेंज अपन देख रहे हैं। जैसे मान लो अब अपन क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट का चेंज देखा 0, कोई भी हो नीचे। अब डी बाई डी एक्स मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और किसका देख रहे हैं? एक्स का ही देख रहे हैं, बट एक्स की पावर एन का देख रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब एक्स की पावर एन, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? एक्स की पावर 0 तो 1 होता है, तो कांस्टेंट हो जाता, तो उसका 0 होता। तो एक्स की पावर एन का चेंज देख रहे हैं, इसके साथ, एक्स के साथ ही देख रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब कोई भी क्वांटिटी है, पावर का चेंज उस क्वांटिटी के साथ देख रहे हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो सॉल्यूशन आता होगा एन एक्स की पावर एन माइनस एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। ध्यान देना, समझ रहे हो? अब ये समझाऊंगा मैं आपको ये सब क्या होता है। एन एक्स एन की पावर एन माइनस। देखो अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा खूब सारे। एग्जाम्पल बहुत काम आएंगे, बट अभी आपके जो फर्स्ट जो आपका टेस्ट होगा ना स्कूल में, उसमें आपके ये एग्जाम में भी आएंगे ना। और ये आप देखोगे एनसीईआरटी के सबसे लास्ट में दिया हुआ है ये सब। आप बोलोगे ना एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है, तो सबसे लास्ट पेज पे ये सब दिया हुआ है। और एचसी वर्मा के हर क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन है, तो जो भी पावर होती है वो आगे जाती है, और एक्स की पावर एन मान, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो मुझे बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ 100 कितना होगा बेटा? 50. 0 50 क्यों होगा भाई? 100 क्या है? 100 क्या है? कांस्टेंट। 10 पर 0 होगा ना? हाँ। constant अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, अब ध्यान देना सारे बच्चे, ये वाला X फॉर्मूला लिखा दिया। हाँ, तो ये 3 जो है वो आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। इट विल बी 3x स्क्वायर। आई बात समझ में? यस सर है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 8, अब बताओ क्या होगा? सर 8x की पावर 7 8x 7 वेरी गुड। आई बात समझ में? तो मुझे बताओ ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए सब? यस सर yes sir यस सर और कर लो इसको, फिर अभी मैं करवाता हूँ प्रैक्टिस। मिटा दो बेटा। yes यस सर यस सर अब आगे बढ़। अब देखो, अब डी बाई डी एक्स ऑफ 100 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 8, इस तरह से करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, देखो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं ना, सबको सॉल्व करना है क्वेश्चन वगैरह जो भी दे रहा हूं मैं। देखता हूँ कितने बच्चों का क्या क्या आंसर आता है। सर ये क्या लिखा है आपने? x की पावर? 0। ओके सर। करो बेटा सारे बच्चे ट्राई।
चलो बेटा बताएं। Yes, sir. यस सर। देखो 1/80 एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0. 0. जीरो। अब देखो x की पावर 0 का मतलब क्या होगा? 1. 1. 1 1 कितना होगा? 0 0. 0 होगा। फिर x की पावर 4 है, तो 4x की पावर 3 होगा। 4x की पावर 3, 4x की पावर 3। वेरी गुड। अब x की पावर 100, तो 100x की 100 पावर 99, 100x की पावर 99। वेरी गुड। अब ये x की पावर -2 है, तो ध्यान देना -2x. 2x -3 2x की पावर -1, वेरी गुड। इधर देखो n x की पावर n-1, तो n आगे आ गया -2 और x की Yes, पावर sir. -1 तो -3, तो व्हाट इट इज -2x की पावर 2x की पावर -3 है ना। ये x की पावर 2 ये तो कट Six- जाएगा, तो x की पावर कितना हो 6x की जाएगा? पावर तो व्हाट इट विल बी 6x 6x की की पावर पावर 5। 5। यस सर सही है। सर आई कोई बात चीज समझ में सबको? कांस्टेंट, सर कोई चीज कांस्टेंट है कैसे पता चलेगा? सर इसको ऊपर कांस्टेंट का तो पता रहता ही है ना भाई, नंबर होता है ना नंबर, यस सर। नंबर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट है ना। ये बात समझ में आ गई सबको? इन Yes, क्वेश्चन sir. में किसी को डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट इन क्वेश्चन में किसी को? No. No, sir. अब अगले देते, अगला क्वेश्चन देते, देखो ध्यान से। देखो dy/dx ऑफ √x, √x मतलब x की पावर हाफ, ध्यान देना। dy/dx ऑफ 1/x³, dy/dx ऑफ 1/√x, dy/dx ऑफ x की पावर √x³, समझ रहे हो? और dy/dx ऑफ, थोड़ा टफ दिया बेटा मैंने, x/√x। ठीक है, सॉल्व करो बेटा, थोड़ा सा टफ दिया, ज्यादा टफ नहीं। चलो मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। ये √x है, मतलब x की पावर कितना है बेटा? हाफ। सर 2 ठीक है, सॉरी हाफ सॉरी x की पावर हाफ, तो हाफ बाहर आ जाएगा और x की पावर हाफ -1 करोगे, तो हाफ -1 करोगे तो कितना हाफ आएगा? -1/2 हाँ माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास x की पावर -1/2/2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं लिखना चाहूँ, और देखो ध्यान से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2x की पावर हाफ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. Yes, sir. है ना, 1/2√x. इट कैन बी डन एज 1/2√x। ये आंसर आ सकता। अब ये अगर याद रख सको तो याद रखना, क्योंकि हमेशा इतना बड़ा करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो √x का 1/2√x होता है, बस सीधी बात है। अब यहां पर इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तो इसका होगा, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? dy/dx ऑफ x की पावर -3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर। तो -3 आ जाएगा और x की पावर -3 -1, तो -3x की पावर -4, तो इट कैन बी रिटन एज -3/x की पावर 4 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? Yes, sir. अरे बोलो बेटा, हेलो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब देखो ये 1/√x है, इसको क्या लिख सकता हूँ? dy/dx ऑफ x की पावर -1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, अरे sir. बोलो। हाँ Yes, sir. Yes, sir. -1/2 आगे आ गया और -1/2 ठीक है, तो ये अब आ जाएगा -1/2 और x की पावर -3/2। इतना लिख के छोड़ दोगे तो भी चलेगा, या फिर ये लिखना चाहते हो आप -1/2x की पावर 3/2, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। अरे बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब √x की पावर 3, तो x की पावर कितनी है बताओ?
3/2 रूट एक्स। 3/2 वेरी गुड। देखो रूट एक्स का मतलब पावर हाफ हो गया और उसका क्यूब मतलब 3/2 हो गया। अब 3/2 आगे आ गया और एक्स की पावर 3/2 -1, तो 3/2 -1 करोगे तो कितना आएगा बेटा? हाफ 1/2 1/2। इट कैन बी रिटन एज 3/2 रूट एक्स, ये लिखा जा सकता। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये रूट एक्स अपॉन रूट एक्स है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, तो dy/dx ऑफ रूट एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? यस सर। हेलो, हाँ ठीक है बेटा। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 रूट 1/2। 2 रूट एक्स। वेरी गुड, क्लियर हो गया बेटा। तो ये है। अब बताओ मुझे, कोई स्टेप कोई क्वेश्चन इसमें समझ नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लो। और देवांश, वो जो स्क्रीनशॉट लेता है वो रोज की रोज भेजा कर यार, लेट Yes, मत sir. किया कर। चलो, बात आ गई समझ में सबको? Yes, हेलो, sir. सर वाला लास्ट वाले को वापस बता दो। देखो लास्ट वाला क्या है? एक्स अपॉन रूट एक्स है, तो ये रूट एक्स है, ये एक्स है, तो ये इसको रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता है, तो रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या ऊपर? रूट एक्स ही तो बचेगा। यस सर। हाँ, तो वही लिखा है मैंने। फिर एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये किया ही था मैंने, वही आ गया। ठीक है, चलो अब मैं एक चीज और बताता हूँ, ध्यान दें। अभी देखो, अभी तुमने देखा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है और x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx n-1 है। अब मान लो अगर दोनों साथ आ जाए तो इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तो dy/dx ऑफ cx की पावर n, ये दोनों साथ आ जाए तो आप क्या करोगे? देन व्हाट यू विल डू? तो देखो ऐसे में क्या करोगे, जो भी कांस्टेंट होता है ना, जब कांस्टेंट x के साथ आता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और dy/dx ऑफ x की पावर n करते हो तो हो जाता है c इंटू एन एक्स की पावर n-। ठीक है बेटा, इस तरह से होगा। क्लियर हुआ? जैसे मैं भी बताता हूं, देखना। मान लो dy/dx ऑफ tan x² है, तो tan बाहर आ जाएगा और dy/dx ऑफ x² है, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? सर 2x 20x की पावर 20x। tan इंटू 2x, इट विल बी 20x। आंसर 20x है। ठीक है बेटा, ये x² है तो x आगे आ जाएगा, 20x है। चलो अब मैं अगला बता रहा हूं, मुझे बता। x³/3, इसको सॉल्व करो। सर x²। देखो 1/3 बाहर आ जाएगा और dy/dx ऑफ x³ होगा, तो 1/3 इंटू x³ का 3x² ही तो होगा बेटा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर विल बी व्हाट? x²। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। है ना, नोट कर लो इसको। तो अब अगर अलग अलग मैंने दोनों फॉर्मूले बताए कि अगर x की पावर n होता तो क्या होता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है। समझ लो, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो तो उसका डिफरेंस 0 होता है, और दोनों साथ आ जाए तो कौन बाहर आ जाएगा? Constant. कांस्टेंट बाहर। चलो एक दो प्रॉब्लम और देता हूँ। हाँ बेटा बोलो। एक्सक्यूज मी हाँ सर, वहाँ पे 3 जोर से बोलना। सर 3x² सर एक और बार बताइएगा। 3x, अच्छा अच्छा। देखो x की पावर क्यूब है ना, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx n-1, तो n 3 है तो 3 आगे आ गया, और x² n-1 2 हो गया, 3-1। आई बात समझ में काव्या? यस सर। अब देखो dy/dx ऑफ 4 रूट x बताओ। ये सब काम आएगा अभी फिजिक्स सर में। 8 रूट एक्स। सर 2/8
रूट एक्स। देखो 4 बाहर आ गया और dy dx ऑफ रूट एक्स हो गया। अब बताओ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या याद करने बोला था मैंने? 1/2 रूट एक्स। वेरी गुड। तो 2 से 2 ये कट जाएगा, इट विल बी व्हाट 2 अपॉन रूट। ठीक है बेटा, बात आई कि नहीं आई समझ में? यस सर। तो बाहर ले लो, बहुत आसान है बेटा। ठीक है सर। ये बताओ x की पावर 99। बहुत आसान है। 1/100 बाहर आ जाएगा और ये जो 100 है ये आगे आ जाएगा और x की पावर 100 माइनस 1 दैट इज 9। 99 ये इससे कैंसिल हो गया। x की पावर 90, दिस इज व्हाट वी। ठीक है बेटा, ये आपको समझना है। तो मुझे बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? दोनों रूल्स में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को?